अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ इट मीट्स द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। पहली कंडीशन है कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट होगी। सेकंड वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। और तीसरी कंडीशन है कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट हैं तो फिर ये दोनों बराबर भी होंगे, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी आपके पास होगा। जब आप किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, यानी किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपका सी जो होगा वो लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ होगा। तब उसकी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू एफ ऑफ सी एग्जिस्ट होगी। उसके बाद जो लिमिट है फंक्शन का एज एक्स अप्रोचेस टू सी, ये एग्जिस्ट होगा। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये कह रहा है कि द लिमिट इक्वल्स द फंक्शंस वैल्यू, यानी 1 और 2 में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो दोनों आपके पास सेम होंगे। अब हम करते हैं एक एग्जांपल जिसका ग्राफ की मदद से हम कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। आपके पास है कुछ इस किस्म का एग्जांपल है कि 8 विच नंबर डज द फंक्शन एफ अपीयर टू बी नॉट कंटिन्यूस। वो पॉइंट बताएं कि जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, एक्सप्लेन वाई, और ये भी बता दें कि ये क्यों कंटिन्यूस नहीं है। कंडीशन हमने ये तीन पढ़े हैं। इन तीन कंडीशंस की मदद से हम जो है इस फंक्शन को बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। सबसे पहले आप इसका डोमेन हमने बताना है। इस फंक्शन का जो डोमेन है ये आपके पास है 0 से 4 तक। 0, 1, 2, 3, 4 इन तमाम नंबरों पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। लिहाजा सबसे पहले हम बताएंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ 0, 4। 0 से 4 तक आपके पास ये जो ग्राफ है जो फंक्शन का, इससे हमने डोमेन सबसे पहले फाइंड कर दिया। अब अगर आप देखें तो एक वन पॉइंट है जहाँ पे जंप आ रहा है, एक ब्रेक आ रहा है हमारे पास। वो नंबर जहाँ पे ब्रेक आ रहा है वो पॉइंट हम चेक करेंगे। अब ब्रेक आपको कहाँ कहाँ पे नज़र आ रहा है? ब्रेक हमें आ रहा है एक x इज इक्वल टू 1 पर। नेक्स्ट एंड x इज इक्वल टू 2 में भी ब्रेक है, बिकॉज ये होल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका ग्राफ, जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो पेंसिल या पेन यहाँ से उठा के इधर पहुँच जाएंगे, यानी एक जंप आपके पास आएगा। एंड x इज इक्वल टू 2। ये इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहे हैं। 1 और 2, 0 और 4 ये आपके पास हैं एंड पॉइंट्स। अगर आप एंड पॉइंट पे देखें तो x इज इक्वल टू 4 पर भी आपके पास एक ब्रेक नज़र आ रही है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने इंटीरियर पॉइंट, ये एंड पॉइंट हैं 0 और 4, एंड पॉइंट्स पर बाद में बात करेंगे। इंटीरियर पॉइंट्स हैं फंक्शन की। अब चेक करते हैं जो 8x इज इक्वल टू 1 कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है 8x इज इक्वल टू 1 पर। c अब आपके पास है 1 के बराबर। सबसे पहले हम लिमिट इसकी वैल्यू चेक करते हैं। पहली कंडीशन आपके पास थी कि एफ ऑफ सी, आप चेक कर लें एफ ऑफ 1 डोमेन में शामिल है और उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ है, यहाँ होल है तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। ब्रेक आ गया, आप यहाँ चेक करेंगे तो ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो एफ ऑफ 1 आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद हम इसका लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x चेक करेंगे। अब आपका फंक्शन एफ ऑफ x है 1, हमारा ये पॉइंट है 1 इधर है, तो 1 के लेफ्ट में अगर आप आएंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप 1 के लेफ्ट में जाएंगे और x लेस देन 1 आप लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, और 1 के जब राइट में जाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ गए आपके पास। सेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x, दोनों बराबर नहीं आ गए। देयरफॉर
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x does not exist। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ। हमारे पास सेकंड जो कंडीशन थी वो फेल हो गई, यानी एफ ऑफ सी तो एग्जिस्ट हुआ, एफ ऑफ 1 एग्जिस्ट हुआ, लेकिन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x एग्जिस्ट नहीं हुआ। तो दोनों कंडीशन में से पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेकंड वन फेल हो गई, तीसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा आपके पास फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 1। thus f of x is not continuous, f of x is not continuous 8x is equal to 1। 8x is equal to 1 आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ। दूसरा हमारे पास जो ब्रेक था वो पॉइंट है 8x is equal to 2। अब 8x is equal to 2 हम चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी। पहली कंडीशन आपके पास क्या थी कि एफ ऑफ सी इस बार है 2, तो एफ ऑफ 2 आपने चेक करना है कि क्या एफ ऑफ 2 एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। आप चेक कर लें, 2 इज़ हेयर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये है वैल्यू, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, दिस वन, जहाँ ये ब्लैक होल नज़र आ रहा है या ब्लैक सर्कल, तो ये आपके पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू होगी ग्राफ से। तो एफ ऑफ 2 जो है ये 2 के बराबर आ जाएगा आपके पास। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन, लिमिट हमने फाइंड करना है। चूंकि जहाँ ब्रेक नज़र आ रहा है तो अब हम इसका लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट करेंगे। इसके लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए 2 नेगेटिव लेंगे, यानी x अप्रोचेस टू नेगेटिव एफ ऑफ x हमने ये फाइंड करना है, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव एफ ऑफ x ये भी हमने फाइंड करना है। ग्राफ में देखें, 2 के लेफ़्ट में वैल्यू, 2 के लेफ़्ट में जाएंगे तो वैल्यू आपके पास 1 ही रहती है। आप यहाँ जाएंगे तो ये भी वैल्यू 1 ही आपके पास रहती है। तो इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव भी 1 है, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव भी आपके पास 1 के बराबर है। thus या देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x, चूँकि दोनों बराबर आ गए तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट है, लिहाजा इसको मैंने कह दिया 1 कि आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। ये हमने पहली कंडीशन, फिर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब आते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट के लिए जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x इज शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 2, कि क्या ये दो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ देख लें तो ये वैल्यू 1 है और एफ ऑफ 2 जो है वो 2 के बराबर है, लिहाजा ये दोनों बराबर नहीं है। तीसरी कंडीशन इस बार हमारी फेल हो गई। तो देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 2। तो आपका फंक्शन 2 पर भी कंटिन्यूस नहीं रहा। हमने 2 इंटीरियर पॉइंट लिए थे, एक 1 और एक 2, जहाँ पे ग्राफ में ब्रेक आ रहा था, एक 1 और एक 2 पे, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब एंड पॉइंट की तरफ आते हैं। एट द एंड पॉइंट्स, एट द एंड्स पॉइंट। एंड पॉइंट में आपके पास है x इज इक्वल टू 0, जो इसका लेफ्ट एंड पॉइंट है। ग्राफ का लेफ्ट एंड पॉइंट आपके पास क्या है, 0, और जो राइट एंड पॉइंट है वो है 4। अब लेफ्ट एंड आपका ग्राफ राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ आपका ग्राफ नहीं है। तो जिस तरह से हमने एक वीडियो में वन साइडेड लिमिट वाली वीडियो में किया था, तो क्या करेंगे, अब इसके राइट की तरफ हम लिमिट फाइंड करेंगे, तो 0 पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, वही फंक्शन का लिमिट होगा आपके पास। तो लिमिट पहली कंडीशन की आपके पास होगी कि आप चेक कर लें कि क्या एफ ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रहा है। यस, एफ ऑफ 0 आपके पास यहाँ एग्जिस्ट हो रहा है और एफ ऑफ 0 की वैल्यू है 1। ये देखें, ये एग्जैक्टली जब x इज इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या है,
हमने लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x करना है, यानी राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट की ज़रूरत हमें नहीं होगी बिकॉज आपका ग्राफ जो है वो 0 से 4 तक है, तो 0 के राइट में जाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आ जाएगी। तो ये वैल्यू 1 आपके पास है। अब तीसरी जो कंडीशन है वो हम करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, दोनों बराबर आ गए इस बार, ये भी 1 ये भी 1, दोनों आपके पास बराबर आ गए। देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस 8x इज इक्वल टू 1, और इसको हम कहते हैं कि द फंक्शन इज राइट, आर इस तरह लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज राइट कॉन्टिन्यूस 8x, सॉरी ये 8x इज इक्वल टू 0 है। अच्छा ये 1 नहीं है, 0 है, क्योंकि 0 हमारा लेफ्ट हैंड पॉइंट था। तो आर f ऑफ x इज राइट कॉन्टिन्यूस 8x इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 0, ये आपके पास राइट कॉन्टिन्यूस होगा। अब हम जो 8x इज इक्वल टू 4 है इस पे चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 4 आपका राइट एंड पॉइंट है, इसके लेफ्ट की तरफ अब हम जाएंगे, राइट की तरफ हमारे पास ग्राफ नहीं है। यहाँ आप देखें तो आपके ग्राफ में होल भी नज़र आ रहा है, तो ब्रेक भी आपके पास है। तो सबसे पहले आप f ऑफ 4 लिखेंगे, c की जगह 4 करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 1/2 के बराबर आ जाएगी। ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 1/2। तो पहली जो कंडीशन है आपके पास कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट में, वो आप f ऑफ 4 चेक करेंगे और ये एग्जिस्ट हो रही है और इसकी वैल्यू 1/2 है। चूँकि हमारे पास एंड पॉइंट है और वो राइट एंड पॉइंट है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे 4 नेगेटिव f ऑफ x, ये आपके पास किसके बराबर आएगा। इसके राइट में आपका ग्राफ नहीं है तो इसलिए राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत नहीं होगी। आप लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखें तो ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी। इस होल के साथ ही अटैच वैल्यू जो है वो 1 के तकरीबन अप्रोच होगी, तो ये वैल्यू 1 है। अब तीसरी जो कंडीशन है उसमें आप जाएंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू 4 नेगेटिव f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 4, दोनों बराबर नहीं आ गए। देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस 8x इज इक्वल टू 4, तो लेफ्ट एंड और या इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब है कि राइट कंटिन्यूस तो है लेकिन लेफ़्ट कंटिन्यूस आपके पास ग्राफ नहीं है। ये जो फंक्शन है ये लेफ़्ट कंटिन्यूस नहीं है। एंड पॉइंट पे आप राइट और लेफ़्ट कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन इंटीरियर पॉइंट पे आपके पास सिंपली हम लिखते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, यानी फंक्शन कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 1 या 2 या 3 या इज़ नॉट कंटिन्यूस। जैसे हमारे पास पहले में 8x इज इक्वल टू 1 आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आया। फिर 8x इज इक्वल टू 2 जब हमने चेक किया तो अच्छा 8x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस क्यों नहीं आया। हमने पहली जो कंडीशन थी वो तो आपके पास आ गई, ये f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ। सेकंड जो पॉइंट था आपके पास उस पर आप चेक करें तो f ऑफ 2 तो एग्जिस्ट हो रहा है और लिमिट भी एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन तीसरी कंडीशन फेल हो गई, इसलिए हमने कहा कि फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट दीज पॉइंट्स। अब थोड़ा सा अगर मैं इसकी कोई और पॉइंट ले लूँ इन पॉइंट के अलावा जहाँ हमें ब्रेक नज़र आ रहा है, वो आपके पास एक और पॉइंट है 3, 8x इज इक्वल टू 3, यहाँ ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक इन द ग्राफ। इसमें 3 की तरफ अगर आप आ जाएं, 3 हमारे पास ये है, यहाँ देखें तो ग्राफ स्मूथली जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ कोई होल नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं कि 3 पे क्या सिचुएशन होगी। पहली कंडीशन f ऑफ 3, सेकेंड वन लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x क्या होगा। फिर आएंगे तीसरी कंडीशन की तरफ। f ऑफ 3 की वैल्यू 2 के बराबर है,
इसका लेफ़्ट लिमिट भी 2 है और राइट लिमिट भी 2 है आपके पास। 3 का लेफ़्ट और राइट लिमिट आपके पास 2 के बराबर है, लिहाजा ये भी 2, ये 2 और ये 2 आ गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। और तीसरी जो कंडीशन है वो आपके पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3, सेम आ गए, बराबर आ गए। 10 या देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 3 f ऑफ x इज कंटिन्यूस, f ऑफ x इज कंटिन्यूस, f ऑफ x आपके पास कंटिन्यूस आ गया। इसी तरह अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूँ, लेट सपोज हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं 1.5, तो 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि इसमें कोई ब्रेक नज़र नहीं आ रहा, तो कंटिन्यूस ही होगा। अब यहाँ देख लें तो ये 1 के बराबर है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, तो इसका मतलब है कि लिमिट भी आपके पास 1 के बराबर है। वैल्यू ऑफ द जो लिमिट है वो इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो 1.5 पर आपके पास जो आपके पास फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। तो जब इस तरह से ग्राफ आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखना है, उसके बाद वो पॉइंट सर्च करने हैं जहाँ पे आपके पास ब्रेक आ रहा है ग्राफ में। तो ब्रेक आ रहा था 1 पे, 2 पे और एंड पॉइंट 4 पर भी आपको ब्रेक नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ होल है और एक जो गोल छोटा सा ब्लैक दायरा है वो आपके पास नीचे नज़र आ रहा है। तो इन पॉइंट पे आप डिसकंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हो सकता है कि आपके पास पॉइंट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूस ना हो। बाकी जो आपके पास पॉइंट है 3 पर आप चेक करें तो ग्राफ में कोई आपको होल नज़र नहीं आ रहा, ग्राफ डायरेक्टली यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो आपका फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है 8x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। अब हम करने जा रहे हैं एक और एग्जाम्पल हमारे पास है थॉमस कैलकुलस का, एग्जाम्पल 4 है। द फंक्शन y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास है, इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीजर। डिसकंटिन्यूस से मुराद है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जो भी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं या इंटीजर्स हैं उन पे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। एंड कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर अदर देन इंटीजर, इंटीजर के अलावा जो रियल नंबर्स हैं उन पे आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया है कुछ पॉइंट्स पर, ये पॉइंट -1, ये -2। इसके लिए जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इन्होंने ग्राफ को अब हम बाउंड नहीं कर सकते, आगे भी आप जा सकते हैं, इस साइड पे भी आप जा सकते हैं, लिहाजा ये जो आपके पास प्रॉब्लम है इसमें डोमेन आपके पास है ऑल रियल नंबर। इसमें 2 केसेस में डिवाइड किया गया है हमने प्रॉब्लम को, फॉर इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स अदर देन इंटीजर्स। इफ n इज एन इंटीजर, इफ n इज एन इंटीजर, अगर n आपके पास इंटीजर है तो फिर सिचुएशन क्या होगी। हमारे पास अगर n इंटीजर है तो हम जानते हैं कि जो x जो भी आप ले लें ये x ही रिजल्ट देगा आपको, यानी n अगर आपके पास इंटीजर है तो इसका आंसर n ही आएगा। इफ़ x इज इक्वल टू n, x जो रियल नंबर है उसको हमने n के बराबर लिया, n इज इंटीजर, n से मुराद इंटीजर आपके पास है। हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास होगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब अगर ये खुद इंटीजर आपके पास है लाइक 2 तो हम लिखेंगे कि ये 2 है। अगर ये 3 मैंने लिख दिया तो इसका आंसर 3 आएगा, मैंने लिख लिया -1 तो फिर इसका आंसर -1 आएगा आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये तो हमने पहली कंडीशन कर दिया, जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आपके पास x क्या आएगा, x n ही आएगा, बिकॉज इंटीजर ही आपके पास होगा। ये सेकेंड कंडीशन हम करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू n नेगेटिव, x क्या आएगा आपके पास,
n नेगेटिव से आपके पास आ जाएगा n-1 और एंड लिमिट x अप्रोचेस टू n पॉजिटिव, ये आपको क्या देगा, ये आपको n देगा। ये थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं इसको। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आप एक रियल लाइन ड्रा करेंगे। लेट्स सपोज दैट कि n इज़ हेयर, n आपका कोई इंटीजर हो सकता है, इसको मैं 2, 3, 5 लेकिन होगा इंटीजर। अब n नेगेटिव से मुराद है, अच्छा यहाँ आएगा n-1, इधर आपके पास आएगा n+1। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, मैंने लेट इसको 2 कह दिया, तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ आएगा 2 से एक माइनस करेंगे तो 1 आएगा। जब हमने यहाँ पे इसके लिए x अप्रोचेस टू n नेगेटिव कर दिया और x आपका इंटीजर है, x आपका इंटीजर होगा, तो हम लिखते हैं कि इसका आंसर n-1 आएगा। रीज़न ये है कि अगर n नेगेटिव है तो आपका पॉइंट कहीं यहीं पे आ जाएगा, ये आ रहा है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, एज एन इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो इसके लेफ़्ट की तरफ जो भी इंटीजर है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास रिज़ल्ट आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ n-1 लिख लिया, बिकॉज मैं यहाँ पे जाऊँगा तो 2 नेगेटिव, यानी मैं लिखूँगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, इट मीन्स दैट कि आपके पास जो वैल्यू है वो 2 से कम है, वो वैल्यू 2 से कम है तो वैल्यू कहीं इधर आ जाएगी। तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आंसर आएगा लिमिट का, वो आपके पास आएगा दिस वन। इसी तरह अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव कर दूं तो फिर इसका आंसर 2 ही आ जाएगा, बिकॉज आप 2 के राइट में जाएंगे तो 2 के राइट में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इस नंबर को से बड़ा ना हो तो वो आपके पास 2 ही आंसर आएगा। तो इसलिए ये 2 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कुछ इस तरह से आएंगे। तो यहाँ सेम सिचुएशन में मैंने लिख लिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू n नेगेटिव, ये इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू n-1 बिकॉज x इज़ लेस देन n, x लेस देन n है तो x आपका इसके लेफ्ट में आएगा, x लेफ्ट में आएगा और आंसर आपके पास n-1 आ जाएगा। लेकिन जब मैं करूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू n पॉजिटिव, तो फिर ये इंटीजर फंक्शन का आंसर आपके पास आएगा n, बिकॉज x ग्रेटर देन चला जाएगा, x आपके पास इस साइड पे आएगा, तो जो रिज़ल्ट आएगा इस लिमिट का वो n आएगा। चूँकि ये दोनों बराबर नहीं है, सेंस लिमिट x अप्रोचेस टू n नेगेटिव x नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू n पॉजिटिव इंटीजर फंक्शन, ये दोनों बराबर नहीं आ गए। जब दोनों बराबर नहीं है तो इट मीन्स दैट कि फंक्शन हैज़ नो लिमिट, फंक्शन हैज़ नो लिमिट। लिहाजा अब मैं लिख सकता हूँ therefore limit x approaches to n integer function does not exist। ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो सेकंड कंडीशन फेल हो गई। therefore greatest integer function is not continuous for integers, यानी ऐसे रियल नंबर जो इंटीजर्स हैं उनके लिए आपका जो x है या ये जो इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। यही बात हम कर सकते हैं यहाँ पे ग्राफ की मदद से। ग्राफ में अगर आप आ जाएं तो 1 इज़ इंटीजर, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, -1 इंटीजर है और -2 इंटीजर है। मैं यहाँ अगर -3 से शुरू कर दूँ तो -3 में लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आ रहा है 2, लेकिन राइट हैंड लिमिट के लिए आंसर आपके पास आएगा 3, आपके पास 3 आएगा। ये 1 मैंने नोट कर दिया, ये -1 और ये 0 वगैरह। अच्छा, तो 2 पे चेक करें, 2 का लेफ्ट लिमिट 2 और राइट लिमिट आपके पास इसका आ रहा है 1, इसका लेफ्ट लिमिट 1 और राइट लिमिट 2, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इंटीग्रल वैल्यूज़ या जो भी इंटीजर्स हैं यहाँ पे आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एवरी इंटीजर, या f of x इज़
डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। अब आते हैं इसके किसी ऐसे नंबर के लिए व्हेन सेकंड केस टू इफ x is a real number other than integer other than integer। अब अगर x आपका रियल नंबर है तो हम जानते हैं कि n-1 लेस देन c लेस देन n। अब c एक रियल नंबर होगा जो इंटीजर नहीं है, यानी अगर मैं n को कोई नंबर दे दूं तो हम जानते हैं कि लेट ये 1 ये 2, तो c आपका कहीं इधर मैंने लिख लिया तो 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर आपके पास आएगा, यानी दो इंटीजर्स के दरमियान में रियल नंबर्स आपके पास होते हैं। क्या करें अब हमने करना है कि पहली कंडीशन कि आप f ऑफ c यानी ये वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका रिजल्ट आएगा n-1 बिकॉज c आपका इधर आएगा। इसको अगर मैं n-1 लिख लूँ और इसको n लिख लूँ तो c का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। c आपके पास क्या है, c इज़ अ रियल नंबर जो इंटीजर नहीं है। c आपके पास क्या है, c इज़ अ रियल नंबर अदर देन इंटीजर नहीं है। क्या करें अब इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब इसके लेफ्ट साइड पे n-1 आ रहा है तो मैंने इसका आंसर लिख लिया n-1। सेकेंड वन, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x यानी लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव x ये क्या आएगा, यहाँ मैंने लिख लिया लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, ये आपके पास आ जाएगा। अब अगर c के लेफ्ट में जाऊंगा तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यानी स्लाइटली c से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तब भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n-1 ही आंसर आपको दे रहा है। अगर मैं राइट में जाऊंगा तो स्लाइटली थोड़ा सा राइट में जाएंगे, ये नहीं कि आप डेल की वैल्यू काफ़ी बड़ी कर दें और यहाँ पहुँच जाए, नहीं, डेल आपके पास एक स्मॉल वैल्यू है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा n-1। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c किसके बराबर आएगा, n-1, दोनों बराबर आ गए, तो इसलिए हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट है। वैल्यू भी आपके पास n-1 आ गई f ऑफ c की और लिमिट भी आपके पास एग्जिस्ट है। तीसरी कंडीशन आपके पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c x इज इक्वल टू दिस वन, यानी इंटीजर फंक्शन 8c जिसको मैंने n-1 लिख लिया, ये भी n-1 के बराबर है और इसका लिमिट भी n-1 के बराबर है। तो देयरफॉर आपके पास इंटीजर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर other than integer for every real number other than जो आपके पास इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर अदर देन इंटीजर के अलावा बाकी नंबरों के लिए कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स या इंटीग्रल वैल्यूज़ जो है उनके लिए कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन अगर वो कोई रियल नंबर है लेकिन इंटीजर ना हो तो फिर वो आपके पास कंटिन्यूअस रहेगा। जिसकी एग्जांपल मैं लेट्स सपोज 1.5 अगर लूँ तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1.5 और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 1 और राइट हैंड लिमिट भी 1 और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो भी 1 के बराबर आ रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा रियल नंबर्स के लिए, लेकिन ऐसे रियल नंबर जो इंटीजर ना हो, जो आपके पास इंटीजर ना हो।